-5 का मैग्नीट्यूड भी 5 ही होगा। तो मॉड क्या करेगा, -5 को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देगा। तो माइनस माइनस 5 हो गया +5। इसी तरह 0 का मॉड लेंगे, क्या होगा, 0 का मॉड बराबर 0, 5 का मॉड हो गया 5। इसी तरह -5 का मॉड हो गया 5, 0 का मॉड हो गया 0। तो यहां से मॉडुलस फंक्शन क्या डिफाइंड हुआ, मॉडुलस फंक्शन डिफाइन हुआ मॉड x को x कब लिखा जा सकता है। इसका मतलब मॉड x है, मॉड के अंदर x जो है उसको हम लोग डायरेक्टली x कब लिख सकते हैं, सिर्फ 5 का मॉड 5 कब है, तो जब 5 पॉजिटिव। 0 का मॉड 0 कब है, 0 का मॉड 0 है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना निगेटिव नंबर है, ये नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव नंबर है। तो मॉड x बराबर x है, इसका मतलब है x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हम लोग देख रहे हैं कि जब मॉड के अंदर पॉजिटिव या 0 है तभी x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसी तरह मॉड x का वैल्यू -x कब होगा, इसमें मॉड x का वैल्यू -x कब होगा, मॉड x का वैल्यू -x तब होगा जब मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर होगा, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है मॉड x बराबर -x तब होगा जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो मॉड x बराबर x तब होगा जब मॉड के अंदर जो x है या तो पॉजिटिव नंबर है या 0 है। इसी तरह मॉड x बराबर -x तब होगा जब इस मॉड के अंदर एक नेगेटिव नंबर है। तो मॉड के अंदर एक नेगेटिव नंबर है, तो मॉड के अंदर एक नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, मॉड x बराबर x तभी होता है जब मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है। इसी तरह मॉड के अंदर यदि कोई क्वांटिटी है और यदि वो नेगेटिव है तभी, तो मॉड नेगेटिव नंबर है तो माइनस से गुना होकर के वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन क्या हुआ कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होता है। इसका मतलब है कि मॉडुलस फंक्शन जो है, मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। हम लोग अब ग्राफ खींचेंगे y बराबर 2x + 3 का मॉड का। इसमें ग्राफ खींचना है y बराबर 2x + 3 के मॉड का ग्राफ खींचना है। सबसे पहले हम लोग 2x + 3 का ग्राफ का मॉड खींचना होगा। सबसे आसान तरीका है कि पहले मॉड हटा लिया जाए। सबसे पहले हम लोग मॉड हटा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉड को हटा लेते हैं। तो मॉड को हटाए तो क्या हो गया, y बराबर 2x + 3 हो गया। इसमें स्लोप पॉजिटिव है, साथ में इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, हम लोग को इसका ग्राफ खींचना है।
हम लोग को y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ खींचना है। तो y डैश, इसी तरह x डैश। हम लोग को ग्राफ खींचना है तो y बराबर 2x प्लस 3 का मॉड का। तो हम लोग पहले खींच लेंगे, मॉड हटा लेंगे, 2x प्लस 3 का ग्राफ खींचने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो है जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग खींचना जानते हैं। इसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप पॉजिटिव है। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, ग्राफ होगा इसका लेफ्ट साइड होगा। इसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ गया और एंगल 90 डिग्री से कम है, इसीलिए स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव होगा मतलब ये स्लोप पॉजिटिव होगा, तो ये ग्राफ हो गया y बराबर 2x प्लस 3 का। हम लोग जानते हैं कि ग्राफ ये मॉड फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो जो भी ग्राफ नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। जैसे ये x एक्सिस के नीचे ग्राफ, तो हम लोग मान लिए कि यहाँ का हाइट -1 है, तो मॉड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाइट का -1 का उल्टा हो जाएगा +1। इसी तरह है -2, उसका उल्टा हो जाएगा +2। सबको हम लोग जोड़ देंगे, सब सारे पॉइंट को जोड़ देंगे, जितना भी नेगेटिव हाइट है सबको क्या बना देना है, पॉजिटिव बना देना है। तो -1 हाइट है तो इसको +1 कर देंगे। सिमिलरली -2 हाइट है, इसको +2 कर देंगे। तो जो भी नेगेटिव में ग्राफ है उसको हटा देना है, सारा ग्राफ पॉजिटिव में हो जाएगा। तो किसका ग्राफ हो गया ये, तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y बराबर mod 2x प्लस 3 का ग्राफ। तो ये ग्राफ हो गया mod 2x प्लस 3 का ग्राफ हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींच लिए। तो जो नेगेटिव साइड ग्राफ था उसको किस में कर दिए, पॉजिटिव कर दिए। तो जिस पॉइंट पर ये ग्राफ है वो कौन सा पॉइंट, ये जो ग्राफ जो x एक्सिस के वो जो टच कर रहा है ये कौन सा पॉइंट है। तो हम लोग को देखना है कि ये y बराबर 2x प्लस 3 स्ट्रेट लाइन को कहाँ कट कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए 2x प्लस 3 को 0 करेंगे। तो 2x प्लस 3 को 0 करेंगे, क्या आ जाएगा, से x का वैल्यू आ जाएगा -3/2। इसका मतलब है ग्राफ का ये x एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट है -3/2, इसका x कोऑर्डिनेट है -3/2। तो y बराबर mod 2x प्लस 3 का जो मॉड का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, वो x एक्सिस को x बराबर -3/2 पर कट कर रहा है। तो ये x एक्सिस को -3/2 पर कट कर रहा है। तो y बराबर mod 2x प्लस 3 x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, इसको x एक्सिस को ये -3/2 पर कट कर रहा है। तो इसका मतलब है जो मॉड का जो ग्राफ खींचना है, मॉड का जो ग्राफ खींचना है वो मॉड का जो ग्राफ खींचना है इसका डायरेक्ट मेथड भी हो गया। इसका डायरेक्ट मेथड हो गया कि मॉड का शेप होता है वी शेप में, वी शेप में मॉड का ग्राफ होता है। हम लोग क्या करेंगे, जो मॉड के अंदर है उसको 0 करेंगे। जिस जगह पर मॉड के अंदर का वैल्यू 0 होगा हम लोग x के उस वैल्यू पर v शेप का ग्राफ खींच लेंगे, यही हो जाएगा मॉड का ग्राफ।
तो मॉड का ग्राफ खींचने का ये तरीका हो गया। तो y बराबर मॉड के अंदर -2x + 3 में y बराबर -2x + 3 का मॉड। हम लोग को मॉड का ग्राफ खींचना है, तो हम लोग जानते हैं मॉड का ग्राफ जो होता है वी शेप का होता है। वी शेप का ग्राफ ही मॉड का ग्राफ होता है। तो अब ये वी शेप का ग्राफ को हम लोग कहाँ रखेंगे? इसके लिए हम लोग जो ये मॉड के अंदर है उसको 0 कर देना है। इसका मॉड के अंदर है इसको 0 कर देना है। तो 0 करने के लिए क्या करेंगे? इसमें -2x + 3 बराबर 0 से आ गया 2x बराबर 3 से x बराबर आ गया 3/2। यहां पर आ गया x बराबर 3/2। हम लोग को अब मॉड का ग्राफ खींचना है। y बराबर मॉड -2x + 3। हम लोग को इसका ग्राफ खींचना है। इसका y डैश इसमें ग्राफ हो गया x डैश। हम लोग को ग्राफ खींचना है y बराबर मॉड -2x + 3। इसका मतलब है ग्राफ जो खिंचाएगा 3/2 पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ये x बराबर 3/2 पर मॉड का ग्राफ खिंचाएगा। तो y बराबर -2x + 3 का मॉड का ग्राफ खींचना है। हम लोग को y बराबर मॉड -2x + 3 का ग्राफ खींचना है। हम लोग जानते हैं मॉड का ग्राफ वी शेप का होता है। साथ में मॉड का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है, नेगेटिव साइड नहीं हो सकता। तो जो भी मॉड के अंदर क्वांटिटी है उसको 0 कर देंगे, से x का वैल्यू निकल जाएगा। और जब x का वैल्यू निकल गया हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये मॉड का ग्राफ हो गया। हम लोग को अब ग्राफ खींचना है y बराबर मॉड 2x - 3 का मॉड। फिर इसका बेसिक तरीका है, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है हम लोग उस क्वांटिटी को 0 करेंगे। 2x - 3 बराबर 0। 2x - 3 बराबर 0 इसको 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। इसमें x बराबर आ गया 3/2। तो इतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2x - 3 0 होगा तो x का वैल्यू 3/2 होगा। तो मॉड का ग्राफ किस पॉइंट पर हम लोग खींचेंगे? मॉड का ग्राफ मॉड का ग्राफ हम लोग को खींचना है। मॉड का ग्राफ जो खींचेंगे यहाँ पर x बराबर 3/2 पर जो है मॉड का ग्राफ खींचा जाएगा। इसमें x बराबर 3/2 पर मॉड का ग्राफ खींचा जाएगा। x बराबर 3/2 पर मॉड का ग्राफ खींचा जाएगा। हम लोग को ग्राफ खींचना है y बराबर -2x - 3 का मॉड। इसके लिए क्या करेंगे? -2x + 3 को 0 कर देंगे। इसमें -2x -
माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x बराबर 3। इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस 3/2। तो ग्राफ जो होगा x बराबर माइनस 3/2, इसका ग्राफ खींचना है हम लोग को। x बराबर माइनस 3/2 का ग्राफ खींचना है। y डैश x डैश। हम लोग को ग्राफ खींचना है x बराबर माइनस 3/2 का। तो ये माइनस 3/2 है, इस पर हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो ये x बराबर माइनस 3/2 पर ग्राफ खींचती है। तो मॉड का ग्राफ खींचना है, y बराबर मॉड माइनस 2x प्लस 3। तो हम लोग क्या किए, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है माइनस 2x माइनस 3, उसको 0 कर दिए, उससे x का वैल्यू आ गया माइनस 3/2। हम लोग क्या किए, x बराबर माइनस 3/2 पर ग्राफ खींच दिए। हम लोग अब साइन स्कीम देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम लोग देखना चाहते हैं कि x के किस किस वैल्यू पर y पॉजिटिव होगा। सिमिलरली हम लोग देखना चाहते हैं x के किस वैल्यू पर y नेगेटिव होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। y बराबर, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें माइनस 3x प्लस 6। इसको हम लिख सकते हैं y बराबर, इसमें से x कॉमन ले लिए, ये हो गया x माइनस 2। फिर यहां पर हो गया माइनस 3 कॉमन ले लिए, इसमें बचा x माइनस 2 से y बराबर आ गया x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो y बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टर कर लिए, x कॉमन ले लिए, हो गया x माइनस 2। हम लोग यहां से माइनस 3 कॉमन ले लिए, x माइनस 2। फैक्टर हो गया x माइनस 2 गुना x माइनस 3। तो अब हम लोग को इसका साइन स्कीम खींचना है। साइन स्कीम खींचने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। सबसे पहले y 0 कहां होगा ये देखना चाहते हैं। इसमें y को 0 करेंगे। तो साइन स्कीम जब भी खींचना हो, साइन स्कीम जब भी खींचना हो तो जो दिया हुआ है उसको फैक्टर फॉर्म में लिख करके 0 कर देना है। तो साइन स्कीम में हम लोग देखते क्या है, यदि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें x का क्या क्या वैल्यू देंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। हम लोग x में क्या क्या वैल्यू देंगे कि इसका किस एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो हम लोग y बराबर 0 कर दिए, इसको लिखा जा सकता है x माइनस 2 में इंटू x माइनस 3 बराबर 0। इसको फैक्टर
करके जीरो कर दिया। यहां पर x माइनस 2 जीरो, इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 2 और x का वैल्यू हो गया 3। तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन का फैक्टर करके जीरो कर देना है। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 जो है एक बार आया है, इसमें 3 कितना बार आया है, एक बार आया है, दोनों सिर्फ एक बार आया है, 1 टाइम्स। तो ये 1 टाइम्स आया। हो सकता था कि फैक्टर करने पर x का वैल्यू 2 बार आता, हो जाता है x का वैल्यू 2 और 2 2 बार आता। हो सकता है कि x का वैल्यू 3 3 3 आता, हो सकता है x का वैल्यू 3 3 आता। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये x का वैल्यू 2 या 3 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है। और 1 क्या होता है, ऑड टाइम्स होता है। तो 1 एक ऑड नंबर है, इसलिए ये ऑड टाइम्स आया है। तो 1 बार आए या 3 बार आए या 5 बार आए, मतलब ऑड टाइम्स आया है। इसी तरह 2 बार आए या 4 बार आए या 6 बार आए, ये इवन टाइम्स हो गया। तो यदि ऑड टाइम्स आता है कि इवन टाइम्स आता है, ये पहले देख लेना। तो देखिए कि 2 और 3 ऑड टाइम्स आ रहा है। के बाद इसका साइन स्केल खींच लेना है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस नहीं, नंबर लाइन खींचना है। तो हम लोग जानते हैं नंबर लाइन में ये लेफ्ट वाला एरो जो है माइनस इंफिनिटी है, इसका मतलब ये माइनस अनंत की तरफ जा रहा है। इसी तरह राइट वाला एरो किधर जाएगा, प्लस अनंत की तरफ जाएगा। और जीरो कहाँ होगा, मिडिल में जीरो होगा। फिर हम लोग जानते हैं ये 2 है, फिर ये 3 है, सिर्फ 2 और 3। तो x का वैल्यू अब हम लोग को चेक करना है, कि चेक करना है। तो x का वैल्यू आ गया 2 और 3। तो 2 और 3 जो है नंबर लाइन को कितने पार्ट में बांट देगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 3 माइनस अनंत से फिर प्लस अनंत तक पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में बांट रहा है। 2 से जो छोटा होगा, 2 से छोटा माइनस अनंत तक जा सकते हैं, ये एक इंटरवल हुआ। फिर दूसरा इंटरवल हो गया 2 से 3, फिर तीसरा इंटरवल हो गया 3 से अनंत हो गया। तो 3 से अनंत तक तीसरा इंटरवल हो गया। तो फर्स्ट इंटरवल का हम लोग साइन चेक करना चाहते हैं कि फर्स्ट इंटरवल का मतलब क्या हुआ, 2 से कम नंबर। इसका मतलब 2 से कम नंबर 1 भी होता है, 0 भी है, -1 भी है, फिर -2 भी है। तो मतलब 2 से पहले, इस 2 से पहले कोई भी एक नंबर लेंगे तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो 2 से पहले हम लोग 0 लेंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 ये 0 0। साथ में इसमें +6 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। 2 से कम हम लोग यदि एक 0 रखते हैं तो इस एक्सप्रेशन x² - 5x + 6 का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग एक वैल्यू सबसे आसान है 0 रखना, तो 0 रख के देख लिए। तो 2 से पहले एक नंबर 0 रखे और 0 रखे तो इसका वैल्यू +6 आ गया। 0 का स्क्वायर 0, फिर -5 × 0 0, इसका मतलब 0 और 0 हो गया 0। इसमें +6 को ऐड किए आ गया +6, मतलब पॉजिटिव नंबर आ गया। फिर हम लोग 2 और 3 के बीच में कोई एक नंबर लेते हैं। 2 और 3 के बीच में नंबर अब लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ किसी एक इंटरवल का पहले साइन चेक कर लिए। सबसे आसान होता है जिस इंटरवल में 0 लाइक करे। तो हम लोग देख रहे हैं 2 से पहले 0 लाइक कर रहा है,
तो 0 पुट करने पर पॉजिटिव आया। तो इस इंटरवल में कोई भी नंबर लेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू पॉजिटिव होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं 2 जो है वो ऑड बार आया है, इवन नहीं ऑड बार आया है। तो 2 ऑड बार आया है और 2 से पहले कोई भी एक वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसके राइट हैंड साइड में नेगेटिव आएगा। सिमिलरली फिर 3 जो है ये पॉजिटिव नंबर 3 पॉजिटिव है। तो इसके हम लोग जानते हैं जब भी ऑड टाइम्स आता है तो यदि x का वैल्यू, यदि 3x का जो वैल्यू आया ये 3 ये एक बार आया मतलब ऑड बार आया। जब ऑड बार आएगा तो अगल बगल का साइन अपोजिट हो जाएगा। से 2 जो है ऑड बार आया, ठीक है, केवल एक बार आया, इसका मतलब अगल बगल का साइन अपोजिट होगा। तो इधर साइन पॉजिटिव तो इधर का साइन नेगेटिव। सिमिलरली 3 जो है ऑड बार आया, कितना बार आया, ऑड बार आया, तो अगल बगल का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव कब कब होगा। तो यहां देख रहे हैं कि x² माइनस 5x इसमें प्लस 6 का वैल्यू पॉजिटिव कब है, इसमें इसका वैल्यू पॉजिटिव कब है, इसका वैल्यू पॉजिटिव है जब x का वैल्यू 2 से छोटा है, साथ में x का वैल्यू 3 से बड़ा है। इसका मतलब x का वैल्यू 2 से छोटा या 3 से बड़ा होगा तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। सिमिलरली इसमें x² माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू 2 से कम तो पॉजिटिव, फिर x का वैल्यू 3 से ज्यादा तो पॉजिटिव, और जब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में तो होगा नेगेटिव। तो किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये डिपेंड करेगा कि x का क्या वैल्यू लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है कि सबसे पहले फैक्टर कर लेना चाहिए। फैक्टर दिया हुआ है तो अच्छा है, नहीं दिया हुआ है तो पहले फैक्टर कर लेंगे, 0 कर लेंगे, से पता चल गया कि x बराबर 2 और 3 पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होगा। इसको नंबर लाइन पर सजा दें। फिर यहाँ से हमको पता चला कि नंबर लाइन पर 2 और 3 को सजाए तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को 3 इंटरवल में बांट दो। सबसे पहला इंटरवल 2 से छोटा, फिर दूसरा इंटरवल 2 और 3 के बीच में, फिर तीसरा इंटरवल पॉजिटिव। तो जब हम लोग 2 से छोटा लेंगे क्या होगा, तो 2 से छोटा एक 0 नंबर है, 2 से छोटा एक 0 नंबर है, 2 से छोटा एक 0 नंबर है, तो उसमें 0 रखेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, +6। 2 से छोटा एक नंबर 0 रख दिए तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब इस इंटरवल में 2 से छोटा के लिए, तो 2 से स्मॉलर के लिए वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसके बाद चेक करने का जरूरत नहीं है। 2 जो है ये ऑड बार आया है तो अगल बगल का साइन अपोजिट हो जाएगा, तो इधर पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। फिर 3 जो है ऑड टाइम्स आया है तो अगल बगल का साइन हो जाएगा अपोजिट। हम लोग अब y बराबर x माइनस 1 है, y बराबर x माइनस 1 में इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर में इंटू है x माइनस 3।
को इसका साइन स्क्वायर खींचना है, तो फैक्टर को जीरो करना है। इसमें फैक्टर है x माइनस 1, इसमें x माइनस 2 का स्क्वायर, इसमें हो गया x माइनस 3 बराबर 0। इसमें x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3। इसमें तीन चीज का प्रोडक्ट है, उसको जीरो कर दीजिए। इसमें क्या आ जाएगा, x माइनस 1 को जीरो करना है, से आ गया x माइनस 1 बराबर 0 होता है, x बराबर 1। सिमिलरली x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब x का वैल्यू 2 दो बार आएगा, तो x माइनस 2 का स्क्वायर 0, तो इसका मतलब x का वैल्यू 2 और 2 पावर 2 है, तो दो बार फैक्टर है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसका मतलब है कि x माइनस 2 को जीरो करेंगे तो 2 आएगा। सिमिलरली अगला फैक्टर x माइनस 2 होगा, उसको भी जीरो करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह ये चौथा फैक्टर, यहाँ x माइनस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये यहाँ पर 3 फैक्टर नहीं है, यहाँ पर 4 फैक्टर है। 4 फैक्टर में 2 फैक्टर बराबर है, x माइनस 2 x माइनस 2। इसी तरह x माइनस 3 को जीरो करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3। हम लोग अब नंबर लाइन पर इसको खींचेंगे, तो नंबर लाइन पर हम लोग को ड्रॉ करना है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसमें 0 एक नंबर है, इसमें x बराबर 1, फिर x बराबर 2 और x बराबर 3। तो x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3। तो यहाँ पर 2 जो है 2 बार आया है, इसका मतलब है 2 और टाइम्स आया है, और 1 और 3 ये 2 जो है इवन टाइम्स आया है, 2 बार आया है मतलब इवन टाइम्स आया है। इसी तरह 1 जो है एक बार आया है तो ऑड टाइम्स आया है, इसी तरह 3 जो है ऑड टाइम्स आया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 से पहले ये एक इंटरवल, सिमिलरली 1 और 2 के बीच में दूसरा इंटरवल, फिर 2 और 3 के बीच में तीसरा इंटरवल, फिर 3 के बाद जो है नेक्स्ट इंटरवल। तो 1 से पहले क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं कि 1 से पहले, तो 1 से पहले 0 है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 जो है ये 1 से पहले वाले इंटरवल में आ रहा है। सिमिलरली दूसरा इंटरवल हो गया 1 से 2, फिर तीसरा इंटरवल हो गया 2 से 3, फिर चौथा इंटरवल हो गया 3 से इंफिनिटी। तो यहां पर जो है 1, 2 और 3, तो नंबर लाइन को 1, 2 और 3 कितने पार्ट में बांटना है ये देखना है। तो 1, 2 और 3 को सीक्वेंस में लिखिए। तो 1 जो है 1, 2, 3 इस पूरे को 4 इंटरवल में बांट रहा है। तो 1 से पहले, फिर 1 और 2 के बीच में, फिर इसके बाद है 2 और 3 के बीच में, फिर 3 और इंफिनिटी के बीच में। हम लोग कोई भी एक इंटरवल सेलेक्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इंटरवल सेलेक्ट करेंगे। तो कोई भी एक इंटरवल सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग देखते हैं सबसे आसान वो इंटरवल होता है जिस इंटरवल के अंदर 0 होता है। तो देख रहे हैं 1 से छोटा में 0 आ रहा है, तो 0 पुट करके देखते हैं क्या आता है। इसमें यदि हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 माइनस 1, मतलब नेगेटिव आ गया। सिमिलरली इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। इसमें यदि 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 3,
ये नेगेटिव आ गया। तो यहां से आ गया -1 गुना 4 गुना -3। इसका मतलब ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया +12। तो यहां आ गया +12। तो जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यदि हम लोग x का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो ये क्या आ जा रहा है? एक पॉजिटिव नंबर आ जा रहा है। हम लोग 0 रखे तो ये नेगेटिव नंबर आए, फिर 0 रखे तो ये नेगेटिव नंबर आए। तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। सिमिलरली बीच वाले में नेगेटिव रखे तो ये पॉजिटिव आए। तो नेगेटिव गुना नेगेटिव गुना पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव। नेगेटिव गुना पॉजिटिव, नेगेटिव गुना नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जिस इंटरवल में 0 लाई करता है वो इंटरवल पॉजिटिव होगा। हम लोग अब देखते हैं 1 कितनी बार आया। 1 केवल एक बार आया है। इसका मतलब है 1 के अगल बगल का साइन नेगेटिव होगा। 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो अगल बगल का साइन उल्टा ये सेम रहेगा। 2 के अगल बगल का साइन सेम रहेगा। इसी तरह 3 1 टाइम आया है, इसलिए अगल बगल का साइन अपोजिट रहेगा। फिर से देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 1 जो 0 पुट करके देखे, ये वाला इंटरवल 1 से पहले वाला पॉजिटिव आ गया। फिर हम लोग देखेंगे कि इसके बगल वाले इंटरवल का साइन क्या हुआ। इसके लिए देखेंगे 1 कितनी बार आया। 1 एक बार आया, मतलब ऑड बार आया। तो जब ऑड बार आएगा तो अगल बगल का साइन अपोजिट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव तो बगल वाला नेगेटिव। सिमिलरली 2 जो है ये एक इवन बार आया, अगल बगल का साइन सेम रहेगा। तो नेगेटिव तो नेगेटिव। फिर हम लोग देख रहे हैं 3 कितनी बार आया? ऑड बार आया। तो अगल बगल का साइन क्या हो जाएगा? तो ये नेगेटिव तो ये बगल वाला पॉजिटिव। तो यहां से हम लोग क्या देखें? हम लोग यहां से देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर दिया हुआ है ये पॉजिटिव कब होगा। तो ये पॉजिटिव, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पॉजिटिव कब कब होगा। तो हम लोग को देखना है कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब कब होगा। x - 1 का इंटू x - 2 का स्क्वायर इंटू x - 3, इसका वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। इसी तरह अब हम लोग को देखना है कि इसका वैल्यू नेगेटिव कब होगा। इसका वैल्यू नेगेटिव कब होगा? x - 1 x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 3, इसका वैल्यू नेगेटिव कब होगा? इसका वैल्यू नेगेटिव होगा जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा। सिमिलरली x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा। तो हम लोग देख लिए एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकता है। हम लोग देख रहे हैं यदि वेलोसिटी बराबर दिया हुआ है v बराबर इसमें t² - 5t + 6, हम लोग को देखना है कि वेलोसिटी कब कब पॉजिटिव कब कब नेगेटिव होगा। v बराबर t² - 5t + 6, then velocity, then for
what value of t? Velocity will be in negative direction. Negative direction. इसका मतलब t के किस वैल्यू के लिए पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। हम लोग को टाइम का वैल्यू पता करना है, किस टाइम के वैल्यू के लिए वेलोसिटी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। सबसे आसान तरीका है इसको फैक्टर करना है। v बराबर इसमें हो गया टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, इसको जीरो करेंगे टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6, इसमें से t कॉमन लेंगे t माइनस 2, इसमें हो गया t माइनस 2 से जीरो बराबर आ गया t माइनस 2 इंटू इसका हो गया t माइनस 3। फैक्टर करके जीरो करना है। इसमें आ गया t बराबर 2 और t बराबर 3। इसमें t बराबर 2 और t बराबर 3। हम लोग साइन स्कीम खींचते हैं, उसके लिए नंबर लाइन पर नंबर को सजाएंगे। इसको नंबर लाइन पर नंबर को सजाना सजा दें तो हम लोग जीरो यदि इसमें पुट करेंगे क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, 5 इंटू जीरो, इतना टर्म जीरो हो गया, प्लस 6 आ गया। इसका मतलब जीरो रखने पर v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, 2 से छोटा ही होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, 2 से छोटा टाइम t का वैल्यू 2 से छोटा होगा। इसका मतलब है समय यदि 2 सेकंड से कम होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं दो जो है ऑड बार आया है तो अगल बगल का साइन अपोजिट तो नेगेटिव। फिर 3 जो है ऑड बार आया है तो अगल बगल का साइन अपोजिट तो हो गया पॉजिटिव। तो यहां से आ गया वेलोसिटी का वैल्यू 2 से छोटा के लिए पॉजिटिव, फिर 2 और 3 के लिए नेगेटिव, फिर 3 से बड़ा के लिए पॉजिटिव। वेलोसिटी कब नेगेटिव आया यहाँ हम लोग देखेंगे। इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव है, सिर्फ t का वैल्यू 2 से 3 तक। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब टाइम का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। तो यहाँ यदि पूछता वेलोसिटी पॉजिटिव कब होता तो हम लोग देख रहे हैं 2 से छोटा टाइम के लिए, t बराबर 2 सेकंड से कम के लिए, फिर t बराबर 2 सेकंड से ज्यादा के लिए वेलोसिटी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन 2 और 3 के बीच में वेलोसिटी, इसमें 2 और 3 के बीच में वेलोसिटी क्या आ रहा है, इसमें वेलोसिटी नेगेटिव।